नम्रताज होलसम मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम बुदरगढ़ किले की ट्रैक करने जा रहे हैं। बुदरगढ़ फोर्ट जो है कोल्हापुर ज़िले में आता है और कोल्हापुर से 50 किलोमीटर दूर ये किला पहाड़ के ऊपर है, सह्याद्री रेंज में। वैसे तो बुदरगढ़ किले के ऊपर तक आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने रेंज ट्रैक की थी। बुदरगढ़ किले के दक्षिण पूर्व में धनगरवाड़ा करके एक गांव है, वहाँ से हमने हमारा ट्रैक शुरू कर दिया था। और वहाँ से जो ऊपर जकिन प्लेटू करके एक जगह है जो टेबल लैंड है, उसको क्रॉस करके हम लोग जकिन पेट पहुँच गए थे। और जकिन पेट से पूर्व दरवाजे से बुदरगढ़ किले के हम लोग बुदरगढ़ किले के अंदर गए थे। बुदरगढ़ किले से धनगरवाड़ा का डिस्टेंस 7 किलोमीटर के बाद में हम लोग किले के दरवाजे के पास पहुंचे थे। अभी हम धनगरवाड़ा पहुंचने वाले हैं। धनगरवाड़ा पहुंचने के लिए गारगोटी से गडिंगलज जो रास्ता जाता है, उस रास्ते से डाइवर्सन लेके पिंपलगांव के बाद में हमको झुलपेवाड़ी करके एक डैम है, वो डैम के बगल से आगे आएंगे तो बेड़ी धनगरवाड़ा आता है। अभी हम लोग धनगरवाड़ा पहुंचने वाले हैं। सुबह का 7 बजा हुआ है और ये धनगरवाड़े का स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग यहाँ दिख रही है। धनगरवाड़ा सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत सारे पेड़ और उसके ऊपर फल लटक रहे हैं। ये जो है मार्च का एंड महीना था, तो हमको यहाँ बहुत सारे फल भी मिले। वन संपदा यहाँ बहुत है, वो देखने का है तो ज़रूर आप लोग यहाँ से ट्रैक करना चाहिए। देखो कैजू हमको खाने को मिले, हमको ब्रेकफास्ट करना ही नहीं पड़ा। यहाँ के जो फल हमको मिले थे। ये जैक फ्रूट का पेड़ देखो, कितने जैक फ्रूट उसके ऊपर लटक रहे हैं। हम लोग इनसे जैक फ्रूट लेके टेंडर जैकफ्रूट से सब्जी भी बना लिया। बहुत सारे जो पौधे थे हमको उसको समझ में भी नहीं रहा था, बहुत सुंदर फूल थे, लेकिन क्या है। अभी हम लोग हमारी ट्रैक शुरू करने वाले हैं। आज हम ट्रैक करने जा रहे हैं बुदरगढ़। जो ऊपर दिख रहा है उसको जखिनी का पठार बोलते हैं। उसके पीछे जाएंगे तो हमको बुदरगढ़ मिलेगा। हमारे साथ में है नम्रता चौगले, राजाराम यादव, विजय तिप्पे, नारायण चौगले, असलकर। पीछे ही देखो बहुत बड़ा कटहल का पेड़ हमको दिख रहा है। उसी के बगल से हम लोग अभी जकिन प्लाटू के तरफ जा रहे हैं। जकिन प्लाटू जो है उसी के बाएं साइड में और एक प्लाटू है, उसको माता रिचे पठार और ओल्ड वुमेन्स प्लाटू बोलते हैं। उस हम यहाँ पे पहुँचे जखनी की पठार। एक देखो नज़ारा कितना खूबसूरत है यहाँ पे। चिकोत्रा नदी का उगम स्थान मातारे के पठार से हुआ है और उसी के ऊपर जो डैम बना है उसको झुलपेवाड़ी डैम बोलते हैं। ऊपर हमको करवंदा मिला। करवंदा जो काले कलर का होता है और उसका जो पेड़ होता है एक बुश टाइप होता है और थ्रॉनी बुश होता है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज में ये समर के दिनों में यहाँ मिलता है। ये देखो उसके फूल आए हैं, अच्छे से फूल आए हुए हैं उसके ऊपर पूरा। अभी कई जगह पे करवंदा पक गया है, कई जगह पे अभी उसके फूल भी आए हुए हैं। यहाँ की खासियत ये थी कि यहाँ उसको सीड्स नहीं थे अंदर करवंदा के अंदर। प्लाटो के ऊपर की ज़मीन है, वो लैटराइट रेड स्टोन से बनी हुई है। उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं है, लेकिन बगल में जो स्लोप है वो बहुत थिक फॉरेस्ट है। ये देखो बावा ट्री, और इसको गोल्डन शावर बोलते हैं। कितना अच्छे फ्लावर लग रहे हैं येलो कलर के, उसी की वजह से वो गोल्डन शावर बोलते हैं। यहाँ हमको बिबुआ का पेड़ दिख रहा है और उसके बगल में ही पीपल ट्री है जिसको बोधी ट्री भी बोलते हैं। बिबुआ ट्री जो होती है उसको बिलवा बोलते हैं और उसमें से जो इंक निकलते हैं वो मार्किंग के लिए यूज करते हैं कपड़े के ऊपर। और इसको जो हमने देखा था ये रुदंती बोलते हैं। ये वाघाटी फैमिली का होता है। इसको इंग्लिश में कैपेरिस मुनी भी बोलते हैं। ये जो फ्रूट है इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में करते हैं।
ये देखो यहाँ नागफनी है, उसी के नागफनी के ऊपर ही ये वाघाटी का भी आपको फल दिख रहा है। इसके फल सुखा के उससे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे फल दिख रहे हैं जो हमको मालूम नहीं है। हमारे गाइड है जो जनार्दन करके, वो अभी थोड़ा हमको इसके बारे में बताएंगे। पूरा स्लोप के ऊपर याचा काय उपयोग? फॉरेस्ट है। त्याचा काय उपयोग होतो काय माहित करते घेवारी घेते घेवारी म्हणजे दुकानदार हा दुकानदार औषधासाठी घेतात औषधासाठी घेते आयुर्वेदिकसाठी घेते पूर्वीचं फळ हो पूर्वी आणि ते म्हणजे त्याला वाक्यारी म्हणतात याला काय म्हणतात वाक्यारी ह्याचं पण घेतात नाही ह्याला वाक्यारी म्हणतात म्हणजे तुमच्या भाषेत त्याला वाक्यारीचं फळ वाकेरीचं फळ म्हणतात. वाक्यारीचं फळ आमच्या त्या पूर्वीचं फळ म्हणतात हां हे आहे ह्यो हेळा ह्याळा म्हणतात त्याला हा हेळा म्हणतात बर आणि ते बारीक आहे ते हे पण हेळाच ते 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 बारीक ती अशी लई लागलेली आहेत ही कांगुनी आहे कांगुनी. आमच्यात कांगुनी म्हणतात कांगुनी म्हणतात ह्याला काय वापरतात ह्याला कशासाठी वापरतात ते आपल्याला काय माहिती नाही अनेक होते फळ ते दुसरं आहे की. हे हे गवंड्याचं आहे गवंड्या त्याचा कारण फायदा नाही काय कशाचा फायदा असणार का आपल्याला माहिती नाही बरं तुझं नाव सांग जनार्दन यमकर बेडी यमकर. धनगरवाडा बेडी धनगरवाड चला तालुका बुधरगड जिल्हा कोल्हापूर कोल्हापूर हां चला आमचे गाईड आहेत बुधरगडचे ही से दिस इज कॉल्ड पूर्वी और वाकेरी। और ये उसका फ्लावर देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वो ये जो फ्लावर है उसी का है जो रुदांतीप है। और उसने इतने सारे इकट्ठे कर दिए हमारे गाइड ने। वो इसको बेचना चाहता है 100 रुपये में। वो बोलता है कि उसको बेचा जाता है 1 किलो के हिसाब से। उसको ट्रेडर्स लेके जाते हैं वो दवाई में यूज करने के लिए। इसका रिसर्च किया तो वो टीबी पेशेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। अभी जो आगे देख रहे हैं ये जो जकिन प्लाटू है उसका पश्चिम की तरफ का भाग है। देखो कितना थिक फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है वो स्लोप के और नीचे वैली में। वैसा ही चारों तरफ ये प्लाटू और बुधरगढ़ के थिक फॉरेस्ट है। और माना जाता है कि 450 टाइप के पेड़ ये बुधरगढ़ के जंगल में पाए जाते हैं। इसी के दूसरे तरफ देखेंगे बाएं तरफ दक्षिण के तरफ तो वो है माता रिचे पठार। और देखो प्लाटू के ऊपर आपको बिल्कुल पेड़ नहीं दिखाई देते। प्लाटू पूरा काला और लाल पत्थर से बना हुआ है। यहाँ विंड मिल लगाने की कोशिश की गई थी। उसका प्रोजेक्ट अभी अबैंडन कर दिया गया है। और विंड मिल के पार्ट्स और उसका जो बहुत सारे यहाँ प्लाटू के ऊपर मिलते हैं। आगे हम लोग अभी प्लाटू से उतर के बुधरगढ़ के तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता का दोनों तरफ थिक फॉरेस्ट है। ये जो बुश देख रहे हैं इसको निर्गुंडी बोलते हैं या मराठी में लिंगड़ी। इसी का पुराने ज़माने काम था, घर में साफ़ सफाई के लिए इसका झाड़ू बनाते थे। लेकिन अभी इसका आयुर्वेदिक भी उपयोग है। आगे आएंगे तो हमें यहाँ एक अपटा का पेड़ दिखा। अपटा जिसको सोन पत्ता बोलते हैं। महाराष्ट्र में दशहरे के टाइम में इसके पत्ते एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए उसको सोन पत्ता भी बोलते हैं। उसी के बगल में एक अमरूद का भी पेड़ था, जो जंगली अमरूद जंगल में आया हुआ था। उसका भी हमने अमरूद मिले खाने के लिए। आगे जब आए तो हमको मिला यहाँ जामुन। जामुन जो होता है वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। उनके लिए उसके जो सीड्स है उसको खाने के बोलते हैं कि शुगर कम हो जाएगी। ये जंगली जामुन थे, बहुत छोटे छोटे जामुन हमको मिले खाने के लिए। ये देखो कितने अच्छे लग रहे छोटे छोटे जामुन थे। आगे हमको देखो एक यहाँ के किसान भाई जा रहे हैं अपने जानवरों के लिए चारा लेके। उनका तो हर दिन का काम है। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं जकिन पेट। जकिन पेट के बगल में ही बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हमको। और यहाँ पांगेरा करके जो फ्लावर्स है वो हमको दिख रहे हैं लाल कलर के। हमने देखा कि उसके अंदर पानी भरा हुआ था वो फ्लावर्स के अंदर। हो सकता है कि वो इतने गर्मी के दिन में उसके अंदर पानी था फ्लावर्स के अंदर जो कोन बने थे। ये देखो एक सिंगल ट्री दिख रहा है उधर वो, और पीछे दिख रहा है वही है बुधरगढ़ की तटबंदी। हम लोग जकिन पेट पहुंच गए अभी। नाव सांगा नाव सांगा। तू जाधव आणि तो गुरुवाचा पुजारी
अरे वा वा वा, शाळा बंद आहे वाटतं. और कुत्ते वगैरह हमारा स्वागत कर रहे हैं इधर आने के बाद में। जकीन पेट से नज़दीक में ही अभी हम लोग बुदरगढ़ पहुंचने वाले हैं। बुदरगढ़ का जो पूर्व दरवाज़ा है वो जकीन पेट की तरफ से आता है, लेकिन जो स्लोप देखो, बुदरगढ़ का स्लोप देखो, उसके ऊपर कितना थिक फॉरेस्ट है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं किले बुदरगढ़ के दरवाजे के पास। उसके बारे में लिखा हुआ है, देखो इधर। ये भी पूरा रुइंस में है, लेकिन अभी उसको थोड़ा साफ कर दिया है। और उधर ये पूर्व दरवाज़ा था। ये देखो हम लोग ट्रैक करके यहाँ पहुँचे हैं। अराउंड 7 किलोमीटर हम लोग चल के यहाँ पहुँचे हैं धनगरवाड़ा से। कापसी सेनापति जो सरदार संताजी घोरपड़े की जागीर थी, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर में ही पे ही कापसी सेनापति ये टाउन आता है। लाव काय काय रे बाबा, हे तोरण आहे ना? होय तोरण आहे, तोरणाचं झाड आहे. इस किले की निर्मित भोज किंग 2, वो जो शिलाहार किंग था उसने की थी, ऐसा नमूद किया हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे वक्त तक ये किला आदिलशाही के अंदर था, वॉच टावर. लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम में ईस्टर्न ये साइड. किले को अपने मराठों ने आपके कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद में भी 1-2 बार उसके लिए लड़ाई हुई थी। राजा राम महाराज जब जिंजी से वापस आ रहे थे तो इस किले पे ठहरे थे, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में जब सातारा और कोल्हापुर की गादी सेपरेट हो गई तो पंत प्रतिनिधि ने इस किले के ऊपर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कोल्हापुर के सरदारों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इस किले को गोला बारूद करके उद्ध्वस्त किया था। किले के ऊपर बहुत पुराने अवशेष दिखाई देते हैं। ये देखो यहाँ हमको एक नंदी दिख रहा है महादेव मंदिर के सामने, बहुत पुराना नंदी है, लेकिन वो अभी भी उसके ऊपर डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। अंदर भी शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के अंदर। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। और ये जो किला है बहुत बड़ा है, इसका 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में किला फैला हुआ है। और कम से कम 4.5 किलोमीटर तो इसकी तटबंदी बनाई हुई है किले के। और ये किले की तटबंदी दूसरे किले के तटबंदी से बहुत ही निराली सी लगती है। ये देखो अभी हम लोग एक तटबंदी के पास पहुँचे हैं, वहाँ 2 लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशन भी दिखाई देता है कई जगह पे। पूरे के पूरे अंदर अवशेष जो घरों के या जो भी था पहले बिल्डिंग था, बहुत बड़ी एरिया थी। और उसके ऊपर पूरे के पूरे पत्थर, जो लाल पत्थर में बनाया हुआ था, बहुत सारा यहाँ का जो घर वगैरह जो राजवाड़े होते होंगे, ऑफिस होते होंगे, पूरे के पूरे लाल पत्थर में बनाए गए हुए थे। और बहुत बड़ी रिमेन्स यहाँ दिखाई देते हैं। ये एक वॉच टावर है। वॉच टावर से आपको देखो अभी पूरब का तरफ का पूरा दिख रहा है, नीचे का रास्ता वगैरह जो आता है वो दिख रहा है। और बहुत दूर तक यहाँ से वॉच रख सकते थे। यहाँ हो सकता है कि तोप रखने के लिए भी जगह होगा। ये एक वॉच टावर है। हाँ, ये देखो पूरे अवशेष हमको दिख रहे हैं जो पूरे रुइंस में है। उसके पत्थर अभी भी दिख रहे हैं उसके अंदर। और ये सब छुपा हुआ था। ये देखो पुराने ज़माने में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, पत्थर की बनी हुई। ये अनाज को कूटने के लिए होता होगा, इसी के अंदर गिरा हुआ है सब कुछ। ऐसे ही रुइंस में पड़ा हुआ है। और उसी ये भी एक टेबल लैंड के मापी की था, इसलिए इसके ऊपर कोई पेड़ दिखते नहीं हैं, बगल में बहुत पेड़ दिखते हैं। अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ एक मंदिर है जो गुफा मंदिर है। ये गुफा मंदिर के अंदर गढ़ देवी की मूर्ति है, लेकिन ये गुफा के अंदर बनाया हुआ था मंदिर। आगे अंदर जाके देखेंगे तो देवी की मूर्ति है। आगे मंदिर बना हुआ है, लेकिन पीछे का जो है हिस्सा वो पूरा गुफा के अंदर है। और ये देखो देवी की सुंदर मूर्ति यहाँ लगी हुई है। यहाँ भी रिमेन्स है। और वो बहुत सारे वीरों के यहाँ मूर्ति के लिए बनाए हुए उसके समाधियाँ है। बहुत सारे वीरों ने जो यहाँ अपनी जान गंवाई होगी, उसके कुछ अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पादुका भी बनी हुई है किसी की।
अभी ये देखो यहाँ बाकी सब लाल पत्थर पड़ा है, लेकिन यहाँ काला पत्थर के भी बीम्स है दिखाई दे रहे हैं हमको। और आगे जाएंगे तो ये अंबाबाई का मंदिर है यहाँ पूरा, ये भी पूरा रुइंस में है, लेकिन ये देखो काले पत्थर इतने बड़े बड़े पड़े हैं। अंबा माता मंदिर यहाँ पूजा की गई है उसकी, और पूरा का पूरा रुइंस में है, कुछ नहीं दिखाई देता दे ये देखो। और यहाँ आगे जाएंगे तो पूरे रुइंस में पड़ा है वो भवानी माता का मंडप मंदिर बोल रहे हैं। वाड़ा से यहाँ पहुँचने के लिए हमारा 9 किलोमीटर हो गया है चल के, लेकिन ये जो रास्ता आता है पाल और बारवे की तरफ से आता है, और पेट सेवापुर से होके इधर आता है। 2 रास्ते यहाँ तार रोड। देखो अभी हम लोग वापस बहुत सारे रेमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पहुँचे हैं भैरव देवालय, यहाँ भैरव का मंदिर है, उसके ऊपर बहुत रिनोवेशन किया हुआ है। उसी के सामने जो वॉच टावर या फ्लैग पोस्ट था उसका भी रिनोवेशन किया हुआ है। यहाँ एक अच्छा सा गन रखा हुआ है पुराने ज़माने का, उसके दोनों जो व्हील है वो भी पत्थर में बनाए हुए हैं। और यहाँ की दीपमाला भी बहुत सुंदर है भैरव मंदिर के सामने। पेट शिवापुर के तरफ का हमको पूरा दिख रहा है। नीचे जो है पेट शिवापुर है, यहाँ इस साइड में वेदगंगा नदी का बेसिन है। ये पूरा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, इसका रिनोवेशन किया हुआ है। बाकी तटबंदी भी यहाँ रिपेयर की हुई है जो जहाँ जहाँ खराब थी। और ये जो था यहाँ का सदर था, यहाँ एक राज दरबार होता होगा। ये भैरवनाथ मंदिर के बगल में ही दूसरा शंकर का मंदिर है, उसी के पास ये शिव मंदिर के पास में ये बहुत बड़ा राजवाड़े का बिल्डिंग बोलते हैं इसको, और सदर बोलते हैं। ये देखो, और इसी के बगल में जो मंदिर दिख रहा है वहाँ शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर बोलते हैं इसको। ये देखो अंदर अभी कोरोना की वजह से पूरा बंद है। उसी के अंदर भी बहुत सारे रूइंस में बिल्डिंगें दिख रही है, लेकिन अंदर शिवाजी महाराज का मूर्ति रखी हुई है जो शिव मंदिर के अंदर। ये देखो यहाँ शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ से आगे जाते हैं तो जो बहुत बड़ा तालाब जो उसके बीच में है, उसकी दूधी तालाब बोलते हैं इसको। दूधी तालाब ये तो मालूम नहीं अभी ये प्योर ब्लॉक्स क्यों डाले हुए उधर, लेकिन वो नहीं डालने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तक प्योर ब्लॉक डाले हुए हैं। ये अभी हमारी पश्चिम की तटबंदी, पश्चिम से होके यहाँ पीछे की तरफ एक पूरी तटबंदी है, अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ की तटबंदी जो बाकी किले से दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। देखो इसी के अंदर तटबंदी के अंदर कितना बड़ा तटबंदी है। आगे हम पहुँचे थे तो यहाँ एक पेड़ के नीचे ही बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है तटबंदी के थोड़ा सा दूर। यहाँ देखो ये तटबंदी के अंदर से दूसरे तरफ जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। पीछे की तरफ घना जंगल है। ये पानी के टैंक्स भी इधर हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अभी पानी एक टैंक में थोड़ा सा पानी है, लेकिन पुराने ज़माने में इसी का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन जो दूधी तालाब है वो पूरा भरा हुआ दिख रहा था हमको। बहुत बड़ा एरिया है किले का। एक करंज का पेड़ हमको यहाँ दिख रहा है। तटबंदी के अंदर बहुत कुछ बना हुआ है, ऊपर जाने के लिए भी स्टेप्स बने हुए हैं। ये थोड़ा तटबंदी यहाँ रिपेयर किया हुआ है। देखो पीछे तटबंदी के पीछे कितना घना जंगल है पूरा वैली में। ये यहाँ की खासियत है। ये भी टेबल लैंड के मापी के। अभी हम पहुँचे हैं जक्कूबाई का मंदिर, वापस घूम के आ गए। ये एक गुफा के अंदर मंदिर है, वहाँ से जाके यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अंदर अंधेरा था इसलिए हमको उसकी मूर्ति का वीडियो नहीं बना, लेकिन वो जक्कूबाई का मंदिर बोलते हैं इसको। और नीचे ही जखीन पेट है जो हम उस गांव से आए थे। वापस आते वक्त हम लोग दूसरा रास्ते से आए जो नागदरी करके आए। वहाँ से भी धनगरवाड़ा पहुँचने के लिए हमको बहुत घना जंगल मिला। देखो बहुत घना जंगल से वो ये पूरा रास्ता था।
पेड़ वगैरह गिरे हुए थे। Thanks for watching the video. Please like and subscribe my video to get more videos and do this track. This is a very beautiful tracks. You can go through the jungles.